बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार, आपने आज तक बहुत तरह के पुलाव बनाए होंगे, बिरयानियां बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी, ये चावल, ये पुलाव, ये खुशबू, ये खूबसूरती और एक एक दाना इतना जूसी और यकीन करें स्पाइसी भी होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ हटके आज करेंगे, कुछ रेसिपी जिस तरह की हम रूटीन में बनाते हैं वैसी बिल्कुल नहीं होने वाली। आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह जिसको भी खिलाएंगे तारीफ किए बगैर वो नहीं रह सकेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसमें लेंगे हम हाफ कप कुकिंग ऑयल या घी का, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ऊपर गर्म करेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अदरक लहसुन के पेस्ट को हाई फ्लेम के ऊपर कभी फ्राई नहीं किया जाता, जल्दी डार्क हो जाता है और लहसुन की स्मेल भी दूर नहीं होती। तो लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बादियन का फूल, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च और 1 तेज़पात, ठीक है? ये चीज़ें ऐड कर देंगे। छोटा पत्ता हो तो 2 ऐड कर दें। अब आपने क्या करना है, मज़ीद आपने लहसुन को जलाना नहीं। उसी दौरान इसमें हम 3 सब्ज़ियाँ ऐड करने वाले हैं, आलू, मटर और गाजरें। ये तीनों ही चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट हाफ़-हाफ़ कप ली हैं और यहाँ पे अब हमें जो है इनको अच्छे से यहाँ पे पकाना है। और यहाँ पे मसाले जो जाएँगे आपने बहुत ध्यान से देखने हैं, ठीक है? सारी गेम यहाँ पे जो है मसालों की है। तो इसको हम थोड़ा-सा पका लेने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे और यहाँ पे नमक 1 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है? चावल जो है वो 1 गिलास थे, यानी कि 350 ग्राम। और साथ इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये थोड़ी-सी ज़्यादा है लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है? और जो हल्दी है वो इसमें 1 टीस्पून जाएगी। ये भी आपको रूटीन से ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये मसाले आपने एज़ इट इज़ ही ऐड करने हैं, ठीक है? हाफ टी स्पून इसमें हम ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ज़ीरा भी आपने इसमें साबुत ही ऐड करना है। और खुश्क धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है? यानी कि 3 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, ये भी आपने साबुत ही ऐड करना है। अब हम करेंगे इसकी थोड़ी-सी पकाई, शानदार से मसालों की आपको खूबसूरती नज़र आएगी। अच्छा, ये जो हम खड़े मसाले ऐड करते हैं ना, याद रखिएगा इनकी खुशबू फ्लेवर ज़्यादा होता है पाउडर की निस्बत, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इनकी खुशबुएँ उड़ी नहीं होती, जो हम पाउडर बना के उड़ा देते होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी-सी बुनाई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक ग्लास है, आपके पास कोई भी साइज़ का ग्लास हो। ये 1 ग्लास भरकर मैंने चावल जो है मैयर किए थे और फिर उनको भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले, ठीक है? मेजरमेंट्स कैसे करते हैं चावलों की, पानी की, ये मैं आपको बताता जाता हूँ। अब यहाँ पे इसमें हम दही ऐड करेंगे, एक छोटी प्याली। ऑफ कोर्स ये अच्छे से फेंट कर ही इसमें ऐड की जाती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जब भी दही ऐड की जाती है ना किसी भी मसाले में, वेजिटेबल में, तब तक उसमें पानी नहीं ऐड किया जाता जब तक दही अच्छे से पक नहीं जाती। दही का छोटे से छोटा दाना भी जो है वो गायब नहीं हो जाता, ठीक है? जैसे कि आपको ये सिचुएशन नज़र आ रही है। हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसको ताकि दही जो है अच्छे से, इसकी वाइटनेस जो है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और दही अच्छे से पक जाए, ऑयल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी। पानी चूँकि हमने 1 गिलास चावलों का भिगो के रखा था, ठीक है? तो इसमें हमने 1.5 गिलास पानी का ऐड करना है। जूसी किस तरह से बनानी है ये आगे टमाटर का काम है सारा। तो यहाँ पे 1.5 गिलास में इसमें पानी का ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी ऐड कर दें, ठीक है? ये पुराने राइस थे मेरे पास, ठीक है? पुराने चावल ही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आपको ये बॉयल इसको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जूसी सा ये पुलाव बनाना है। तो यहीं पे इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। रूटीन में आपने देखा होगा, जब तक यखनी में वो बॉयल नहीं आता मैं चावल ऐड नहीं करता, ठीक है? लेकिन आज आपने यहीं पे ऐड कर देने हैं। तो इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी, जब भी कच्चे चावलों को यखनी में ऐड किया जाता है तो एक दफ़ा चम्मच को अच्छे से ज़रूर हिला देते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, चावल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और चावल एक जैसा जो है वो पानी पीते हैं यखनी का। अच्छे से मिक्सिंग करके यहीं पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, मिर्च चेक कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब परफेक्ट है। मेरी ये बहुत ही रेगुलर रेसिपी है। ढक्कन रख देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे हाई से, जब तक ये चावलों को अच्छे से पी नहीं लेते, ठीक है? तो यहाँ पे चावलों ने यहनी को अच्छे से पी लिया है और उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें आप, ऑलमोस्ट ये जो यखनी है यहाँ से गायब हो चुकी है, ठीक है? अब बारी आती है दम की, लेकिन उससे पहले बहुत स्पेशल काम जो आज की रेसिपी को स्पेशल बनाने वाला है वो क्या है कि मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए जिनको मैंने बीज निकाले बगैर काटा है, ठीक है? नॉर्मली यहाँ पे जो टमाटर ऐड होते हैं वो बीज निकाल के ऐड होते हैं। ये बीज के साथ मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे इनका जूस चाहिए, मुझे इनका पानी चाहिए। अदरक बड़ी कटी हुई ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें ये छोटे वाली ली मैंने, बड़ी वाली। इनकी खुशबू बड़ी शानदार होती है, ये चावलों को स्पाइसी कर देती है, ठीक है?
जूसी के साथ हमें स्पाइसी भी चावल चाहिए। अब दम लगाने का तरीका देख लें। आपने इसको जब दम लगाना है ना, नीचे तवा रख के फ्लेम को लो कर देते हैं यहाँ पे, तब आपने इसको 15 मिनट का लो फ्लेम के ऊपर दम देना है। लेकिन उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ करके 10 मिनट इसको पड़ा रहने देना, ठीक है। 15 मिनट लो फ्लेम पे और उसके बाद 10 मिनट आपने फ्लेम को ऑफ करके ऐसे ही पड़ा रहने देना। इससे जो चावल है बहुत ज़्यादा निखर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 मिनट हो चुके हैं। अब आपको ये टमाटर दिखाना चाहता हूँ। टमाटर टमाटर ठीक है। टमाटर का यहाँ पे जो जूसी पन्ना, ये जब आप चावलों को मिक्स करके एक आध टमाटर एक प्लेट के अंदर सर्व करेंगे तो इसका जूस जो चावलों के साथ मिक्स होगा बहुत शानदार लगेगा। आपने एक कलर स्कीम देखी है, ठीक है, आपने मसालों की मेजरमेंट्स देखी है, सेम एज इट इज़ आपने चावल जो है वो बनाने हैं। अच्छा, अब एक और बात और बता दूं, अगर आप मेजरमेंट लेना इस चावल कितने थे, तो 1 गिलास किलो में 3 जो है वो ग्लास होते हैं, मतलब कि 1 किलो चावलों का ये तीसरा हिस्सा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, देखते हैं ये कैसे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में खा रहे हो। वेजिटेबल पुलाव तैयार है, मटर पुलाव तैयार है, आलू मटर पुलाव तैयार है। इसी तरह मिक्स वेजिटेबल पुलाव के लिए, चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।